चलिए हमारे साथ 20,000 किलोमीटर, छोड़िए घर बार, छोड़ दिए उनके बच्चों को, बीवी को छोड़ दीजिए। ये जो जन स्वराज की युवा संघर्ष यात्रा चल रही है, हमारे मोदी जो बाजार में सुन रहे सारे हमारे अभिभावक, हमारे सारे बड़े अग्रज, हमारे समक्ष बैठे अभिभावक, अग्रज, भाइयों बहनों, माताएं, हमारे सारे साथी, आप सबका नमस्कार। आज ये जो यात्रा निकली है, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, क्या चल रहा है। आपको लग रहा होगा कोई राजनीतिक दल का यात्रा है। ये जान जाइए कि ये 20,000 किलोमीटर की यात्रा है। ये अपनी पहचान, अपने सम्मान की यात्रा है। ये बिहार की यात्रा है। ये बिहार वासी जो अपने को जितने ये मोटरसाइकिल पे चले रहते हैं, ये किसी जात के नहीं है, किसी धर्म के भी नहीं है। ये जनसुराज के जरूर है, लेकिन सबसे पहले ये खुद बिहारी मान के बैठे सोसाइटी पे और बिहारी बन के बिहार को देखने चले हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि सच में बिहार को इसका हक मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि सच में बिहार को सम्मान मिलना चाहिए, अगर बिहारी हैं तो बिहारी शब्द आपको गाली जैसा प्रतीत नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो मेहनत है कि संघर्ष है, या आप ही निश्चित करिए। मैं खुद एक IPS अधिकारी था, नाम मेरा आनंद मिश्रा है, बक्सर का रहने वाला हूँ। अब लोकसभा चुनाव भी रहा था से, तो IPS की नौकरी छोड़ के आया तो क्या सोच के आया? नेता बन आया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनेता नहीं, MLA MP बन गया नहीं। IPS की नौकरी छोड़ के इतनी छोटी चीज करने नहीं आऊंगा। मैं बिहार के लिए आया हूँ, पूरे बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए अपना साथ ले आया हूँ, और इसमें आपका साथ मांग रहा हूँ। आप जिस भी भाव से साथ जुड़े, आप चाहे मेरे MP बन के साथ जुड़े, आप नेता बन के साथ जुड़े, आप संगठन के कार्यकर्ता बन के साथ जुड़े, आप एक साधारण कार्यकर्ता के साथ जुड़े, आप एक वोटर बन के साथ जुड़े, आप सिर्फ अपने भाव से साथ जुड़े, पर साथ जुड़े बिहार सबका है। इसलिए आया हूँ। ये 20,000 किलोमीटर ये लड़के चल रहे हैं ना आपके साथ, ये सबसे जाके किसी को रोक के पूछिए वो पैसा कितना मिल रहा है तुमको चले को, वो बताएगा कि भैया हम 10 दिन से पूरा छोड़ दिए हैं खुद को, 1 रुपया नहीं मिल रहा है। रोज हमको आलू गोभी का सब्जी खाने को मिल रहा है, कहीं मिल रहा है तो ठीक से खा भी नहीं पा रहे, ठीक से सो नहीं पा रहे, फिर भी हम नहीं रुकेंगे। फिर भी 20,000 किलोमीटर जाएंगे, फिर भी संघर्ष यात्रा की बात को सब तक पहुंचाएंगे। क्यों कर रहा है ये लड़का लोग? क्या जुनून है इनका? ये जुनून है, इनको पता है कि अगर ये बिहार बदलता है, अगर जन स्वराज की सरकार आती है और बिहार बदलने का काम शुरू होता है, तो इनकी किस्मत भी बदलेगी। उसमें इनका परिवार भी गरीबी से निकलेगा, इनका गांव भी उस गरीबी और दरिद्रता से बाहर आएगा। इसीलिए ये लोग लगे हुए हैं, इसीलिए हम लगे हैं, और इसीलिए आपको भी पुकार रहे कि आप भी साथ रहिए। आप चाहे जहां भी हो, जिस भी आप पार्टी के साथ चलते हो, जिस भी विचारधारा को मानते हो, इसमें एक बार उठ के सोच रहा है कि क्या आपका पार्टी, आपका विचारधारा, आपकी माटी अपने बिहारत्व से ज्यादा बड़ा है क्या? इसलिए इस बिहारी होने के गौरव को पहचानने के लिए और बिहार की बात करने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निकले हैं। इसमें हमारे साथ जुड़िए। ये हमेशा नहीं होगा। यहाँ पे हर आदमी जो जनसुराज से जुड़ा है, हर पार्टी से उठ के जुड़ा है, और बिहार के लिए जुड़ा है, बच्चों के बेहतर तकदीर के लिए जुड़ा है। हम इस संघर्ष के लिए निकले हैं। नाम है संघर्ष, जो इसका संघर्ष यात्रा का नाम है युवा संघर्ष यात्रा, जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा। आप सोचेंगे संघर्ष युवा का है? नहीं, ये युवा ने इस संघर्ष को शुरू जरूर किया है। अब युवा संघर्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? बुजुर्ग थोड़े ना करेंगे। तो युवा जो संघर्ष लेके निकला है, ये संघर्ष है हमारे बच्चों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए। यह संघर्ष है हमारे जो छात्र परीक्षार्थी पिटे जा रहे हैं, यहाँ पे लोकतंत्र के नाम पे लाठी तंत्र हो रखा है बिहार, उससे उनको निकाल के उनको उनका हक दिलाने के लिए। यह संघर्ष है आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको आपका मुकाम दिलाने के लिए। यह संघर्ष है हमारे युवाओं को रोजगार का व्यवस्था खड़ा करने के लिए, कि उनको कहीं गुजरात पंजाब ना जाना पड़े, यही गांव, इसी बाजार, इसी जिले में उनको 10, 12, 15 हजार की नौकरी मुहैया कराई जा सके। ये इसका संघर्ष यात्रा है। ये संघर्ष यात्रा है हमारे महिलाओं के हाथ में पूंजी ला के रखने के लिए, कि महिलाओं को पूंजी मुहैया कराया जाए,
उस पूंजी से चाहे महिला ही अपने सशक्तिकरण अपने पैरों पे खड़े हो, या उस पूंजी से उनका भाई, उनका पति, उनका बेटा कोई भी घर परिवार चलाने के लिए सक्षम हो सके। यह संघर्ष है हमारे बुजुर्गों को उनका सम्मान और कम से कम 4,000 रुपए का पेंशन मिल सके, ये दिलाने के लिए संघर्ष है। अभी पिछले गांव में मैं मिला, किसी से पूछा तो बोले, हम उनसे पूछे क्या मिलता है, तो 400 रुपया के नाम पे 300 मिलता है, और वो भी 2-3-4 महीना के बाद मिलता है। तो ऐसा कब होता है? आप सोचिए, ऐसा कब होता है? मैंने पूछा कि क्या वो भीख मिलता है कि हक है? तो बोले हक है। बोले हक है तो काहे आपको मिलता है? ये तो भीख जैसा मिलता है कि सरकार का और अधिकारियों का मन किया तो दिया, नहीं मन किया तो नहीं दिया। ये हक कैसा भैया? ये तो भीख मिलता है आपको। इस भीख को रोकने के लिए, इस बुजुर्गों को सम्मान दिलाने के लिए 4,000 रुपए से उनका जीवन, 2,000 रुपए से जीवन नहीं बचेगा, लेकिन कम से कम घर में सम्मान रहेगा, खाने का जुगाड़ हो जाएगा, छोटा मोटा दवाई लेना हमको हो जाएगा। उस सम्मान के लिए ये संघर्ष यात्रा है। ये संघर्ष यात्रा हमारे किसान भाइयों के लिए है। वो किसान भाई जो पंजाब में जाके वहां लहलाते खेतों को बना देते हैं, वहां के किसान अमीर बन जाते हैं, और हमारा किसान जो वहां जाके वो काम कर सकता है, वो घर पे उसका किसानी करके 2 वक्त का खाना मिल जाए, वही काफी है। उससे उसकी कमाई नहीं होती। उस किसानी के पैसे से, खेती से वो बच्चे को पाल पोस नहीं सकता, शिक्षा नहीं दिला सकता, अच्छे कपड़े नहीं दिला सकता, बढ़िया दवाई नहीं करा सकता, अच्छा घर नहीं बना सकता। उस किसान का हाथ कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए यह संघर्ष यात्रा है। उसकी आय को कैसे दुगना किया जाए, इसके लिए संघर्ष यात्रा है। ये संघर्ष यात्रा हमारे घर घर के हर जन को जगाने के लिए संघर्ष यात्रा है। ये कि जागे हमारे 1 करोड़ लोग जिन्होंने मिलकर जन स्वराज पार्टी बनाया था, उनको जागृत करने के लिए यात्रा है, उनको जगाने के लिए यात्रा है। इस यात्रा के तहत आप सब जो नेतृत्व हमारे हैं, जमीन से जुड़े हमारे लोग हैं, आप हमारे नेतृत्व गण हमारे नेता हैं, आपको भी जगाने का यात्रा है, आपको ललकारने का यात्रा है, आपको उठाने का यात्रा है। एक ललकार है आपको कि क्या जब वोट लेने की बारी आएगी, आप अपने मजहब से ऊपर उठ पाए, अपने धर्म से ऊपर उठ पाएंगे? क्या आप अपनी जाति से बढ़ के वोट दे पाएंगे? क्या आप छोटे छोटे लालच से निकल पाएंगे? क्या जब वोट देने का बारी आएगा, आपका बिहारी जागेगा कि नहीं जागेगा? इस बात को ये ललकारने की ये यात्रा है, ये युवा संघर्ष यात्रा है, जिसमें आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। अगर आपको लगता है कि इस यात्रा को करना चाहिए, अगर ये लगता है कि हाँ ये संघर्ष जरूरी है, तो एक काम करिए, आप साथ चलिए हमारे साथ 20,000 किलोमीटर। छोड़िए घर बार, छोड़ दिए उनके बच्चों को, बीवी को छोड़ दीजिए, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दीजिए, चलिए हमारे साथ 20,000 किलोमीटर घर घर जगाने। नहीं हो पाएगा, शायद मुश्किल लगेगा आपको कि भैया ये कैसे होगा। अभी तो खेत काटे हैं, अभी तो उसको हमको अनाज बेचना है, घर पे कुछ पैसा लाना है, बच्चा को पढ़ाना है, माँ बीमार चल रही है भैया, बीवी की तबीयत खराब है भैया, हम कैसे जाएंगे आपके संग 20,000 किलोमीटर? तो आप चाहेंगे ना, ये संघर्ष तो होना चाहिए, क्योंकि जिन मुद्दों पर बात किया तो जरूरी है। कब तक इस गरीबी के जाल में फंसे रहेंगे? तो अगर आपको लगता है ये संघर्ष जारी रहना चाहिए, अगर आपको लगता है कि जन स्वराज पार्टी को हर उस दूसरे पार्टी, तीसरे पार्टी से उठकर अपने समाज के लिए, बिहार के लिए काम करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए तैयार है, मन से तैयार है, देखिए यहाँ पे तो भगवान के हम आंगन में बैठे हैं, हनुमान जी का यहाँ पे मंदिर है। आप यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे है, रविदास जी का भी यहाँ मंदिर है। आप वहाँ कुछ पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं, जो कि सारे पाप को काटता है। हम यहाँ पीपल नीम के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ ब्रह्म बसते हैं, जहाँ धर्म बसता है, जहाँ से बुद्ध को बुद्धत्व मिला है। इस प्रांगण में जो बात होगी, सच्चाई की बात होगी, ईमानदारी की बात होगी। मैंने अपनी IPS की नौकरी छोड़ी है। एक साधारण नौकरी अगर आपको छोड़ने को कहे, आप बहुत बार सोचेंगे। एक IPS की नौकरी छोड़ी है, जिले का एसपी था, कप्तान था, मेरा करियर सेट था। छोड़ के आए हैं, छोड़ के आए हैं, तो हर दिन हर पल मेरे लिए बहुत जरूरी है। किसलिए जरूरी है? कि बिहार पढ़ना चाहिए, इन बच्चों का भविष्य बेहतर में बदलना चाहिए। अगर आप साथ देने को तैयार है, जिस संघर्ष को मैंने कहा ये आपका संघर्ष है, आप चाहते हैं अगर हम करें, आप अगर इस वचन को देने को तैयार है, जन स्वराज के साथ जुड़ने को तैयार है,
मन से तैयार है कि हाँ ये लड़ाई होनी चाहिए, तो इस धार्मिक प्रांगण में उस ऊपर वाले को, जिस भी मजहब को मानते हो, जिस भी भगवान खुदा अल्लाह को मानते हो, उनको याद करिए, मन में आंख बंद करिए, अपने बच्चे को याद करिए, अपने घर के बुजुर्गों को याद करिए, अपने घर की महिलाओं को याद करिए, अपने आने वाले भविष्य को याद करिए कि क्या हम इसी गली में रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि संघर्ष में साथ देना है, तो मैं कहूंगा जय बिहार, और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि संघर्ष के मेरे साथी आप जय जय बिहार कहेंगे। किसी पार्टी का नारा नहीं लगवा रहा आपसे, किसी आपको नेता का नारा नहीं लगवा रहा, आपके बच्चों के नाम, आपके घर की महिला के नाम, आपके घर के बुजुर्ग के नाम, इस बिहार के पावन धरती के नाम आपको नारा लगाने की बात कर रहा हूँ। और अगर आप नारा लगाते हैं, हनुमान जी हम साक्षी बनेंगे, आज हमारे रविदास जी साक्षी बनेंगे, हमारे नीम का पेड़ बनेगा साक्षी, पीपल का पेड़ बनेगा साक्षी, वो ऊपर बैठा खुदा बनेगा साक्षी। अगर आप साथ हैं, मैं कहूँ जय बिहार, इन सबको साक्षी मानकर दोनों हाथ उठा के अपने बच्चों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, इस बिहार की धरती के लिए आप साथ संघर्ष का नारा लगाएंगे, जय जय बिहार। दोनों हाथ उठे रहे, ये साक्षी भगवान, साक्षी अल्लाह, साक्षी पेड़ आपके हाथों को देख रहे हैं कि किसको किसको परवाह है अपने बच्चों को, अपने घर को। ये साक्षी में कहीं छूट ना जाए। आप दोनों हाथ उठे ऊपर और मेरे साथ नारा लगे, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार। देखिए बहुत बड़ी बात मैंने कही थी भैया, नहीं मानते धर्म तो कोई बात नहीं, क्या यहाँ हनुमान जी के सामने कह दिया मैंने। अब अगर भगवान को भी नहीं मानते, अल्लाह खुदा को भी नहीं मानते, तो हाथ नीचे रखिए, कोई बात नहीं। बिहार का जयकारा जो नहीं भी लगाए, हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आप भरे रहे, आपका अच्छा हो, ये हम कोशिश करेंगे। लेकिन मुद्दा आपके बच्चों का भी है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपके बच्चे की किस्मत फंसी है इसमें, आपकी महिला, आपकी बुजुर्ग भी है। तो अगर आप सच में चाहते हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके कहूंगा, खड़े हो जाते हैं इस देव दरबार में, सब खड़े हो जाते हैं अपने बच्चों के नाम पे, महिलाओं के, बुजुर्गों के नाम पे, अपने इस बिहार की धरती के नाम पे सब लोग कहेंगे जय बिहार, और वचन देंगे उस ऊपर वाले को, इस बिहार की भूमि के संघर्ष में साथ है। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार। और जोर से होना चाहिए, मेरे बहुत बड़ा संघर्ष है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद। पूरी सारे